अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम क्लास 7th न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन की एक्सरसाइज 7A सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। बेसिक अलजबरा है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिन्हें हमने छोटे छोटे टर्म्स हैं जिन्हें हमने ऐड करना है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपने इन क्वेश्चन को ऐड करने। अब ऐड कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पहला क्वेश्चन आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2a + 3b 4a + 7b। बहुत ही आसान है। अब लाइक टर्म्स में ऐड होती हैं। लाइक टर्म्स का मतलब है ए में ऐड होगा, बी में ऐड होगा। एक्चुअली इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं। कोई साइन ना हो, हमें पता है प्लस का साइन होता है। 4 + 2 6, साथ में a आ जाएगा, प्लस 7 + 3 10, साथ b आ जाएगा। इट इज़ सो सिंपल। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है। 3 और 2 जो होते हैं बच्चों 5 होता है, और a इसी तरह आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों अनलाइक, साइंस अनलाइक हैं बट टर्म्स लाइक हैं। तो हम देखेंगे कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है बच्चों वो प्लस का है, तो नीचे आपने फ़ौरन से प्लस लिख देना है। और अगर मैं 4 आप 4 में से 5 निकालो या 5 में से 4 निकालो, एक ही बात है। तो आपके पास बड़ी टर्म है, मतलब कि 5 आपके पास है, 5 टॉफ़ीज़ आपके पास है। आप 4 किसी को दे देते हैं तो आपके पास एक टॉफ़ी बच जाएगी। अब अलजबरा में हम 1 किसी भी वेरिएबल के क्वेश्चन में हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे 1b या b आ जाएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है। तो बच्चों 3 में जब 1 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4, और a इसी तरह 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखें आपके पास 6 टॉफ़ीज़ हैं। प्लस की वैल्यू आपके पास है। 6 टॉफ़ीज़ में से आप 7 टॉफ़ीज़ तो किसी को नहीं दे सकते, तो यहाँ पे आप ज़बरदस्ती माइनस कर रहे हैं। तो आप अगर इन अदर सेंस आप कहें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होगा वही नीचे लिखेंगे। यहाँ पे 7 के साथ माइनस साइन था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब 6 में से 7 निकालें या 7 में से 6 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1b। 1 लिखते नहीं है तो यू विल गेट b। अगर मैं यहाँ की बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास x² का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट -3 है। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन है वो आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस आ जाएगा। अब 1 में से 3 निकालें या 3 में से 1 निकालें तो सेम आंसर आ जाएगा, साथ में x²। अगर मैं बच्चों यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे हम 5 में से 2 माइनस करेंगे। यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस की सिंबल है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा +3y। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मेरे पास, देखिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। जहाँ कोई साइन नहीं होता, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे प्लस का साइन है। 7 में से 3 माइनस करेंगे, यू विल गेट 4, साथ में a² आ जाएगा। अब यहाँ की बात करें तो बड़ी वैल्यू 5 है, 5 के साथ माइनस का साइन है, तो मैं ये साइन यहाँ पे लिख दूंगी। अब 5 में से 2 निकालो या 2 में से 5 निकालो, यू विल गेट 3, और साथ में a भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसका क्वेश्चन 1 है, 2 में से 1 निकालेंगे, यू विल गेट 1। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन है, 1 लिखते नहीं है तो मैं लिख देती हूँ b²। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 4 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 5, साथ में आ जाएगा एक्स वाई। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे 2 अनलाइक साइंस हैं, तो हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। आप 8 में से 6 निकालें या 6 में से 8 निकालें, यू विल गेट 2। तो बच्चों मैं अगर पार्ट नंबर 7 की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो फटाफट से नीचे माइनस लगा लें और यहाँ पे 6 में से 4 निकालेंगे, यू विल गेट 2, साथ में आ जाएगा x²। यहाँ पे देखेंगे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। 10 में से 5 निकालेंगे 5, साथ में xy आ जाएगा। और अगर यहाँ की बात करूँ तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, आपने फटाफट से माइनस लगा देना है। -6 में से 3 निकालेंगे, यू विल गेट 3y²। अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ, आपने देखना है यहाँ पे x² है, इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x² है, इसका कोफिशिएंट 1 है।
एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 4 है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है और सारे पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 5 6 7 7 एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे प्लस 0 है बच्चों। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो हम देखेंगे दो ऐसी वैल्यूज जिनके साथ सेम साइंस हैं, -2xy के साथ और -xy के साथ सेम साइंस हैं। तो ये हो जाएगा -3xy और फिर ऐसी वैल्यूज जिनके साथ सेम साइन होता है वो ऐड हो जाती हैं और साथ में मेरे पास बच जाएगा बच्चों 2xy। तो अब हम देखेंगे बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, यहाँ नीचे वही साइन आ जाएगा और साथ में अब 3 में से 2xy निकालेंगे तो यू विल गेट xy। तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों -xy। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव है 1 2 3, 3 में से -y निकालेंगे तो यू विल गेट ऑफ कोर्स 2y²। तो बच्चों हम पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। a माइनस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट करना है आपने इसको फ्रॉम 2a प्लस बी माइनस सी। तो सब्ट्रैक्शन भी सेम लाइक एडिशन ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। अब जो फ्रॉम वाली वैल्यू है उसको आपने पहले लिखना है 2a प्लस बी माइनस सी। जो फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू है उसको बाद में लिखना है a माइनस बी, आपने लाइक टर्म्स का ख्याल रखना है, प्लस सी। अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन में जस्ट ये डिफरेंस है कि आपको यहाँ पे इनके साइन चेंज करने पड़ते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन जो होता है बच्चों आपका, फर्स्ट एक्सप्रेशन के साइंस नहीं चेंज करने होते, जो सेकंड एक्सप्रेशन होता है आपको उसके साइन चेंज करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के साथ प्लस का साइन है और इसी के साइन को देख के हम लगाएंगे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस लगा देंगे। यहाँ पे भी सी के साथ प्लस है तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अब आप लोगों ने ये वाले साइंस नहीं देखने जो सी के साथ ऑलरेडी थे, जो हमने लगाए हैं, अब आपने वो वाले साइंस देखने। अब हम देखेंगे 2a, तो 2a प्लस ए वाला साइन नहीं देखेंगे, 2a माइनस ए, 2a में से a निकालेंगे यू विल गेट a। मतलब 2 में से इसका कोफिशिएंट 1 है, निकाल दिया 1 आ गया, 1 हम लिखते नहीं है, a आ जाएगा। अब देखो b के साथ ये पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है और यहाँ पे भी b के साथ प्लस का साइन है, दो सेम साइंस हैं तो ये ऐड हो के प्लस 2b आ जाएगा, 1b प्लस 2b आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दो लाइक साइंस हैं, दो सेम साइंस हैं, -c तो ये दोनों ऐड होके -2c आ जाएगा। या फिर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसे बच्चों। 2a मैंने फ्रॉम वाली वैल्यू पहले लिख दी, फ्रॉम के बाद जो वैल्यू आ रही थी उसको मैंने पहले लिख लिया और जो पहली वैल्यू थी उसको मैंने माइनस, चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन यूज किया। तो मैं इसको लिख सकती हूँ बच्चों 2a प्लस b माइनस सी। अब आपने इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए, जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी, जब ये माइनस बच्चों इस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस सी। अब आपने लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, जैसे 2a माइनस ए प्लस बी और ये भी प्लस बी है, इनको साथ इकट्ठा करने और माइनस सी इनको एक साथ लिख देना है। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे 2a में से a निकालेंगे, यू विल गेट a, b प्लस बी 2b और माइनस सी सेम साइंस है तो -2c। आप दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 मैंने आपके सामने लिख लिया आपके लिए और यहाँ पे आप प्लस की सिंबल है तो यहाँ पे भी हम साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे भी साइन चेंज कर लेंगे और यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन लगा देंगे। चूँकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये बात मत भूलिएगा। एडिशन के केस में हम कोई साइन चेंज नहीं करते बट सब्ट्रैक्शन के केस में साइन चेंज किए जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो 3, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो आपने फ़ौरन से यहाँ पे माइनस लगाने और 3a में से 2a निकालेंगे, यू विल गेट a और यहाँ पे 3b में से 2b यहाँ पे आप क्या करेंगे 3b है और यहाँ पे एडिशन का साइन है 2b के साथ, 3b प्लस 2b हो जाएगा हमारे पास 5b। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी इसके साथ भी एडिशन का साइन है
फोर सी के साथ भी एडिशन का साइन है और सी के साथ भी एडिशन का साइन है, यू विल गेट 5c। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, पार्ट नंबर 3 की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे भी आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ प्लस साइन है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ मैंने कहा था सेकंड एक्सप्रेशन के साइंस चेंज करने हैं, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ के साथ सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस का रहेगा, 7 और 2 9, ए स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे भी दोनों सेम साइंस हैं, 8 में 3 ऐड करेंगे, यू विल गेट 11ab प्लस 11ab। और यहाँ पे भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देती हूँ, -2b में से b निकालेंगे, यू विल गेट b स्क्वायर। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे भी प्लस साइन है तो मैं इसको कन्वर्ट करके माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस साइन, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस साइन, सिंपल सी बात है। एक प्लस वाली वैल्यू एक माइनस वाली वैल्यू, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर है और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा +2y²। प्लस लगाना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे प्लस है, -d² और +d² ये आपस में कट जाएगा, और -2xy और +2xy ये भी आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे 0 + 0 + 0 आ जाएगा। ना भी लिखें तो नो मैटर, आपने 2y² यहाँ पे लिख दी है। अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे प्लस है तो ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ 3p² के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा बच्चों, -4p है तो प्लस आ जाएगा, -5 है तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों के साथ सेम साइन है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस करेगा 2p⁴, ये दोनों भी ऐड के ऐड होके 7p³ आ जाएगा, ये दोनों भी ऐड हो रहे +7p², ये दोनों भी ऐड हो रहे +7p, ये दोनों वैल्यूज भी ऐड हो रही हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास +7। कुछ अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें तो फ्रॉम वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, x² + 3x - 2, और फ्रॉम से पहली वाली वैल्यू जो है वो हम बाद में लिखेंगे, 2x² + 3 है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब दूसरे एक्सप्रेशन में चूंकि हमारे पास x नहीं था तो यहाँ पे आप 0x लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। यहाँ x नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने कहा था साइन चेंज करने, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा बच्चों, यहाँ प्लस है यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा बच्चों -x², चूँकि 2x² में से 1x² निकालेंगे तो -1x² आ जाएगा, 1 लिखते नहीं। यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3x एज इट लिख देंगे हम। तो बच्चों यहाँ पे 0x अगर लिखें भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने उसे रेज कर दिया था, और यहाँ पे आ जाएगा +3x, और यहाँ पे दोनों के साथ सेम साइंस हैं तो ये ऐड होके -5 आ जाएगा। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। बच्चों अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी स्टेप की आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।